नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जुलाई और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। हाल ही में गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया? फ्रेंड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है बड़ोदरा में, गुजरात में जो है स्टार्ट किया गया। और इसके अंतर्गत होगा क्या कि 1000 सरकारी स्कूलों में बरसात के जल को संचित करने के लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 9 माह में कंप्लीट करने वाला पहला शहर बना है कौन? बड़ोदरा। और इंडिया में जो है, पूरे इंडिया में सिर्फ बड़ोदरा है जहां पर 9 माह में जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया है और फिर से जो है अभी स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो है 6 करोड़ की लागत लगी है। और अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ की पॉइंट्स की। फर्स्ट इन सोलार रफटॉप इंस्टॉलेशन जो है गुजरात में हुआ है। गुजरात पुलिस के पास सबसे पहले इंडिया में जो है टेजर गन आई है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देती है बॉडी को। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है गुजरात में स्टार्ट किया गया है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल जो है अभी गुजरात में स्टार्ट की गई है। और अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने जो है पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है लाइकेन। लाइकेन का मतलब होता है दोस्तों कवक। कवक लाइकेन को कहा जाता है हिंदी में। ये क्या करता है? प्रदूषण को कम करने में और प्रदूषण को हटाने में जो है कवक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। इसके कारण जो है भारत का पहला लाइकेन पार्क को है विकसित किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है। और अब यहाँ पे बात हो रही उत्तराखंड की, तो पिछले कुछ जो है करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी के लिए जो है कोरोना वायरस के लिए जो है पोर्टल उत्तराखंड में अभी लॉन्च किया गया था वहाँ की राज्य सरकार द्वारा। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल जो है उत्तराखंड में अभी विकसित किया गया था और लॉन्च किया गया था। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लॉजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी मलावी है। मलावी जो है वहाँ पे लॉजर चकवेरा ने राष्ट्रपति का चुनाव जो है अभी जीता है। कहाँ के? मलावी के। ठीक है। आपको साइड में हाथ हिलाते हुए ब्लैक शूट में एक आदमी दिख रहा होगा। ये जो है लॉजर चकवेरा हैं। इन्होंने जो है अभी हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति का चुनाव जो है जीता है। और अब यहाँ पे बात हो रही है मलावी की, तो मैं बता दूं कि इसकी कैपिटल जो है ली लॉन्ग वे है। और अभी इसके हाल ही में जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है लॉजर चकवेरा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने जो है क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को, क्रिकेटरों को जो है उनके स्वास्थ्य और मानसिक शांति को जो है ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है बांग्लादेश के अंदर। और अब यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश की, तो इससे जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका है, करेंसी टका है और यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है और यहाँ की पीएम है शेख हसीना। तो इतनी सारी चीज़ जो है बांग्लादेश से रिलेटेड है। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में के संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वे किस खेल से संबंधित है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी भरतुलोना है। इसका मतलब होता है वेट लिफ्टिंग। ये जो है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है और ये मणिपुर की रहने वाली है। के संजीता चानू जो है मणिपुर की रहने वाली है। और एक और चीज़ है, मैरी कॉम भी जो थी ये भी जो है मणिपुर की रहने वाली थी। और के संजीता चानू भी जो है मणिपुर की रहने वाली है। और इन्हें जो है अभी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो है वेट लिफ्टर है और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी भूटान है। भूटान के साथ जो है भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए जो है समझौता किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसे हम बोलते हैं की लोंगजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। एक और बार बता देता हूँ, की लोंगजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके लिए जो है 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना जो है का प्रोजेक्ट जो है हमने भूटान के साथ समझौता किया है इंडिया ने। और अब यहाँ पे बात हो रही है भूटान की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कैपिटल थिम्पू है। यहाँ की करेंसी जो है नागुलोट्रम है और यहाँ के पीएम जो है लोटाया टी शेरिंग है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है? फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी असम है। असम ने जो है
राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है। इसके अंतर्गत होगा क्या कि अब अगर असम में कोई भी एमएसएमई की इंडस्ट्री लगेगी तो उसको अगले 3 साल तक जो है किसी भी प्रकार की परमिशन के लिए जो है भटकना नहीं पड़ेगा और किसी भी प्रकार की परमिशन जो है नहीं लेनी होगी 3 साल तक। ठीक है, इसके कारण जो है अब असम राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश को जो है पारित किया है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? फ्रेंड्स, ये जर्मनी है। जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने जो है संन्यास की अभी हाल ही में घोषणा की है। और अब यहाँ पे बात हो रही है हमारी जर्मनी की, तो बता देता हूँ कि इसकी कैपिटल बार्लिन है, करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रेसिडेंट FW स्टेनमेयर है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये ऑप्शन नंबर बी अदीशा दास हैं। इन्होंने जो है द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक जो अभी पुस्तक हाल ही में लिखी है और उसे जो है लॉन्च किया है। और अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, ये बियॉन्जे हैं। आपको इनकी साइड में पिक दिख रही होगी, ये जो है बियॉन्जे हैं। इन्हें जो है BET 2020 ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्हें जो है ये अवार्ड क्यों दिया गया है। पिछले 2 सालों में इन्होंने जो ह्यूमैनिटी के लिए वर्क किया है और जो लोगों की इन्होंने सहायता की है ह्यूमैनिटी के लिए, उसकी वजह से जो है इन्हें BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। किसे? बियॉन्जे को। इनकी पिक आपको साइड में दिख रही होंगी, ठीक है। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ, वे कौन थी? फ्रेंड्स, ये लेखक थी। ये जो है एक प्रतिष्ठित लेखक थी कन्नड़ साहित्य के अंदर, और ये कन्नड़ साहित्य में बहुत अच्छा लेख लिखती थी और ये कन्नड़ साहित्य के अंदर जो है लेखक थी, ठीक है। इनका हाल ही में जो है अभी निधन हो गया है और इनकी पिक आपको साइड में दिख रही होगी, ठीक है। और ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं कन्नड़ साहित्य के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए जो है 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है? फ्रेंड्स, ये अमेरिका है। अमेरिका ने जो है राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए 10 साल तक की सज़ा का जो है प्रावधान किया है और अब उसे स्टार्ट किया है। और अमेरिका में अभी हो क्या रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे जो सरकार को बहुत सारा घाटा होता है और रिनोवेशन में जो बहुत सारा पैसा लगता है, पैसा बर्बाद होता है और राष्ट्रीय स्मारक को भी जो है नुकसान होता है। इसके कारण जो है अमेरिका ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ हुआ है? फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो है प्रोजेक्ट प्लेटिना का जो है शुभारंभ किया गया है। इसमें होगा क्या कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसको जो है अभी महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इसमें जो है लोगों का प्लाज्मा टेस्ट किया जाना है, ठीक है। और अब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो मैं आपको बता दूं कि दीपांकर दत्ता जो है बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो है अभी हाल ही में बने थे। संजय गांधी, गुगमल, नवेगांव, ये तीनों नेशनल पार्क हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये जो है ये एक बुक है जिसमें जो है महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में जो है बताया गया है और ये गिरीश कुबेर द्वारा जो है लिखी गई है, ठीक है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र बना है, ठीक है। ये भी आप जो है याद रखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स, ये 30 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्स दिवस जो है मनाया जाता है 30 जून को, ठीक है। और ये अब क्यों मनाया जाता है ये बताता हूँ। ये संसद की उन प्रक्रिया को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा लोगों की भलाई के लिए नियम बनाने की घोषणा करती है और लोगों के हित के लिए जो काम करते हैं, ऐसे नियमों को चिन्हित करने के लिए और ऐसी प्रक्रियाओं को संसद में चिन्हित करने के लिए जो है इंटरनेशनल पार्लियामेंटिज्म डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस जो है मनाया जाता है 30 जून को,